बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सोलर इन्वर्टर के साथ जो डीबी बॉक्स लगते हैं और उनके अंदर जो ब्रेकर लगते हैं, कौन से ब्रेकर होते हैं, उनकी तरतीब क्या होती है। तो आज ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस डीबी बॉक्स की। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि दीवार के अंदर ही इंस्टॉल है, तो मतलब ये डीबी बॉक्स तब की लगी हुई है जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो इस डीबी बॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप एक एमसीबी ब्रेकर देख रहे हैं जो 63 एम्पेयर का है। ग्रिड की जो मेन वायर हैं वो डायरेक्ट इस ब्रेकर में आ रही है। इस ब्रेकर की आउटपुट से जो वायर्स हैं वो इस प्रोटेक्शन डिवाइस में आ रही हैं और यहाँ से दो किस्म के लोड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हैवी लोड और लाइट लोड। लाइट लोड के आप देख सकते हैं कि अलग से ब्रेकर लगे हुए हैं और हैवी लोड के जो ब्रेकर हैं वो ऊपर अलग से लगे हुए हैं। तो जब हमने सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल किया तो इसकी आउटपुट से जो वायर्स इधर हैवी लोड और लाइट लोड को जा रही थी वो हमने इसकी आउटपुट से निकाल दी। यानी कि हमने इसकी और इन ब्रेकर की जो सप्लाई है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इस प्रोटेक्शन डिवाइस की आउटपुट से हमने अलग से दो वायर जो है वो इंसर्ट की इसकी आउटपुट में और यहां से हम वो इन्वर्टर में ले आए। तो ये जो दो वायर्स हैं वो सबसे पहले इस डीबी बॉक्स में आई। इस डीबी बॉक्स के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूं। नाजरीन, ये जो डीबी बॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं कि तीन किस्म की एसबीडी लगी हुई है। ये वाली जो एसबीडी है यानी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जो है ये एसी के लिए है, मतलब जो डीबी से हमारी ग्रिड की जो वायर्स आई हैं वो हमने इसमें लगा दी हैं। और ये वाली जो डीसी एसबीडी है ये सोलर के लिए है। यानी कि चूंकि हमारी दो स्ट्रिंग हैं इसलिए दोनों की अलग अलग हमने जो है एसबीडी लगा दी है। तो ये जो पहली स्ट्रिंग है उसके लिए हमने ये एसबीडी मुंतखब की है और दूसरी स्ट्रिंग के लिए ये वाली। तो नाजरीन, आपको मैं ये सबसे एक चीज बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि ये जो डीबी बॉक्स है नीचे जिधर से हमने वापडा की जो वायर्स हैं इस प्रोटेक्शन डिवाइस से निकाली हैं और इस डीबी के जो ये एसबीडी है इसमें हमने उसमें मुंतकिल की हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको वायर बाहर नजर नहीं आ रही। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंस्टॉलर हैं वो इस डीबी बॉक्स में एक साइड से वो वायर्स को निकालते हैं या इसमें कट लगा देते हैं, तो या फ्लेक्सिबल पाइप डाल देते हैं तो वो वायर्स जो है वो नजर आती हैं। लेकिन इस केस में आप देखिएगा कि यहाँ से जो वायर हमने इस डीबी बॉक्स में मुंतकिल की हैं या फिर ऊपर से जो पीवी की वायर आ रही हैं, दोनों स्ट्रिंग्स की जो वायर आ रही हैं इस डीबी बॉक्स के अंदर वो आपको नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि ये एक डक्ट पट्टी है। ये जो डक्ट पट्टी है इसकी बैक साइड से हमने एक होल किया है, ड्रिलिंग की है। आपने नोट किया होगा कि जो ये वाली डीबी बॉक्स होती हैं इसकी जो ऊपर वाली साइड होती है ये वाली, इसमें थोड़ी सी स्पेस होती है। तो मैंने क्या किया कि जो डक्ट पट्टी है इसकी बिल्कुल बैक साइड से 45 के एंगल पे हमने ड्रिलिंग की है डीबी बॉक्स में और वो जो ड्रिलिंग की है वो इस डीबी बॉक्स के अंदर आ गई। यहां से वायर्स को हमने निकाला है और निकाल के इस डक्ट पट्टी में डाला है। यहां से वायर जो है वो इस डीबी बॉक्स में आ गई है। तो इस तरीके से जो इसी की वायर हैं और जो पीवी की दोनों स्ट्रिंग्स की वायर जो हैं वो इन एसपीडी से होती हुई दोबारा इस डक्ट पट्टी में आती हैं और फिर ये आगे इन्वर्टर की तरफ जाती हैं। नाजरीन, ये डक्ट पट्टी आगे इन्वर्टर की तरफ आ गई और यहाँ से ये नीचे इस डीबी बॉक्स में आ गई और इस डीबी बॉक्स में यहाँ से भी हमने वायर्स मुंतकिल की हैं और इसकी ये वाली जो साइड है यहाँ से भी की है। यहाँ से हमने पीवी की वायर्स इसके अंदर मुंतकिल की हैं और इस साइड से हमने एसी की वायर्स मुंतकिल की हैं और फिर इन्वर्टर की आउटपुट से जो हैवी लोड और लाइट लोड है उसकी वायर्स भी इसी डक्ट पट्टी से वापस उस डीबी में लेके गए हैं। तो नाजरीन, मैं इस डीबी बॉक्स के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं। सबसे पहले राइट साइड के ऊपर ये जो आप ब्रेकर दे रहे हैं ये ब्रेकर है ग्रिड टू इन्वर्टर। मतलब ये कि जब हम इस ब्रेकर को बंद कर देंगे तो ग्रिड की जो सप्लाई इन्वर्टर को जा रही है वो बंद हो जाएगी और जब जैसा कि इस पोजीशन पे ये ऑन है तो मतलब ग्रिड की जो सप्लाई है वो इन्वर्टर को जा रही है। इसके बाद ये चेंज ओवर है, ये मैं बाद में बताऊंगा।
आप आगे देखें तो प्रोटेक्शन डिवाइस और ये एक ब्रेकर लगा हुआ है। ये ब्रेकर जो है ये स्मार्ट लोड के लिए है। स्मॉल लोड से मुराद हैवी लोड होता है, तो ये हैवी लोड ब्रेकर है और ये ऑन है, और इसके साथ ही स्मॉल लोड की जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो लगी हुई है। तो इससे आगे जाएं तो ये वाला जो ब्रेकर है ये है इसेंशियल लोड का। इसेंशियल लोड से मुराद आपका लाइट लोड होता है, तो ये लाइट लोड का ब्रेकर है और इसकी जो लाइट लोड मतलब इसकी जो आउटपुट है वो इस प्रोटेक्शन डिवाइस में आ रही है, और ये डिवाइस जो है प्रोटेक्शन डिवाइस ये इसेंशियल लोड की आउटपुट को जाहिर करती है। तो नाजरीन आगे आप दो ब्रेकर देख रहे हैं, ये हैं डीसी ब्रेकर, मतलब जो पीवी की दोनों स्ट्रिंग्स की जो वायर्स है वो इनमें आ रही है। ये पीवी 1 के लिए ब्रेकर लगा हुआ है और ये पीवी 2 के लिए लगा हुआ है। नाजरीन ये जो ब्रेकर है ये 32 एम्पियर के हैं। नाजरीन इस चेंज ओवर के बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें नीचे, ये एक ब्रेकर है जो 125 एम्पियर का है और ये बैटरी के लिए लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 125 एम्पियर का ब्रेकर टॉमसन का जो हमने बैटरी के लिए लगाया हुआ है। और अगर आप बैटरी को देखें तो ये पायलन टेक की बैटरी है 51.2 वोल्ट की, और इसके कनेक्शन भी आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से कनेक्शन किए हैं, और आपको फालतू वायर्स जो है वो नजर नहीं आ रही। असल में जो देखने वाली बात है कि इस बैटरी का कनेक्शन जो है हम इस ब्रेकर में किया और इस ब्रेकर से होती हुई आगे ऊपर इन्वर्टर में चली गई। तो इसमें आप वायर्स की तरतीब को देखें और बैटरी की तरतीब को देखें, इन्वर्टर की तरतीब को देखें, तो ये चीजें होती हैं जो एक सिमेट्री में लगी हुई हैं और खूबसूरत लगती हैं। नाज़रीन अब बात करेंगे चेंज ओवर की। तो चेंज ओवर की बात करने से पहले मैं इसके ऊपर लोड डालता हूँ। ये लाइट लोड चल रहा है ऑलरेडी, और मैं हैवी लोड जो है इसको भी ऑन करता हूँ। हैवी लोड भी ऑन हो चुका है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस वक्त चेंज ओवर जो है ये ऊपर वाली साइड पे है और ऊपर लिखा हुआ है इन्वर्टर डुअल आउटपुट। मतलब ये कि अगर चेंज ओवर ऊपर है तो जो इन्वर्टर की डुअल आउटपुट है उसकी सप्लाई हमें मिल रही है, और जब हम चेंज ओवर को दरमियान में कर देंगे तो तमाम किस्म का लोड बंद हो जाएगा, और जब हम नीचे कर देंगे तो जो इन्वर्टर ग्रिड साइड है वो ऑन हो जाएगी। इसको मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं। सबसे पहले मैं इन्वर्टर की स्क्रीन पे लेके जाता हूं। आप इन्वर्टर की स्क्रीन पे आए तो नाजरीन आप देखें कि ये जो बल्ब बना हुआ है इसके साथ जो लोड शो हो रहा है ये है लाइट लोड, और इसके नीचे ये वाला जो है ये हैवी लोड है, और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लोड है कितने वाट है वो बताया जा रहा है। लेकिन इसके बाद ये वाला जो है नाज़रीन ये है ग्रिड साइड। तो चूंकि ग्रिड साइड इस वक्त बंद है, जो हमारा इन्वर्टर का डुअल आउटपुट लोड है वो चल रहा है, तो इसलिए ये फिगर्स आप देख सकते हैं। तो अब नाज़रीन मैं चेंज ओवर को करूंगा दरमियान में। तो चेंज ओवर दरमियान में जब करूंगा तो तमाम किस्म का लोड बंद हो चुका है। अब हम चेंज ओवर को करेंगे नीचे और हमारा लोड दोबारा चल पड़ा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई लोड शो नहीं हो रहा, जिसका मतलब ये है कि इन्वर्टर का जो डुअल आउटपुट लोड है लाइट लोड और हैवी लोड वो इस वक्त बंद है, लेकिन इन्वर्टर की जो ग्रिड साइड है उस पर लोड चल रहा है। ये मैं आपको दोबारा इन्वर्टर की स्क्रीन पे लेके जाता हूं। आप देखें तो नाज़रीन ये देखें ये जो दोनों लोड्स हैं ये इस वक्त बंद हैं। आप देख सकते हैं कि ये 0 0 है, लेकिन ये वाला जो है ये ग्रिड साइड लोड है, ये इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। तो नाज़रीन अब आपको मैं इसके बारे में मजीद बताता हूं कि इसका असल में मकसद क्या है। देखें जब हम ये आप जो इन्वर्टर है ये है ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। जब हम चेंज ओवर को ऊपर करेंगे तो हम इन्वर्टर को बतौर हाइब्रिड यूज कर रहे होते हैं। जब हम चेंज ओवर को नीचे कर देते हैं तो फिर हम इन्वर्टर को बतौर ऑन ग्रिड यूज कर रहे होते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज करने का फायदा ये होता है कि अगर पीवी आ रही है तो जितना भी लोड आपका है वो अगर पीवी के अकॉर्डिंगली है तो वो जाहिर बात है फिर आपकी ग्रिड यूज नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लोड ग्रिड जो पीवी है उससे ज्यादा हो जाता है तो पीवी जितनी मैक्सिमम जनरेशन दे रही है वो आप यूटिलाइज कर रहे होंगे, और उसके बाद जो बकिया होगा वो आप ग्रिड से ले रहे होते हैं। तो इसका नीचे करने का एक और फायदा भी है कि आप इस पर अनलिमिटेड लोड डाल सकते हैं। यानी कि अगर फर्ज करें ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है
तो यहां पर आप 6 किलोवाट से कहीं ज्यादा लोड जो है वो डाल सकते हैं, जितनी आपके इलाके में ग्रिड की जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो उसकी कैपेसिटी है, आप उस कैपेसिटी के मुताबिक अपनी मर्जी से जितना मर्जी लोड डाल सकते हैं। इसका फायदा ये होता है। और ऊपर करने से ये होगा, अगर चेंज ओवर को मैं ऊपर कर दूंगा तो फिर ये होगा कि ग्रिड साइड वाला लोड बंद हो जाएगा और डुअल आउटपुट जो है इसकी वो आनी शुरू हो जाएगी, और इस पर फिर आप वही लोड यूज कर सकते हैं जो इन्वर्टर की कैपेसिटी है। जैसे ये 6 किलोवाट का है तो आप इस पर 6 किलोवाट का लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगली वीडियो में हम आपको इसके कनेक्शन भी बताएंगे कि ये जो चेंज ओवर है इसके हमने कनेक्शन कैसे किए हुए हैं, और जो बाकी ब्रेकर है उनके हमने कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। और उससे अगली वीडियो में हम इस इन्वर्टर की सेटिंग करके भी बताएंगे कि इसको हम कैसे सेट करते हैं और इसके जो फंक्शंस हैं उनको कैसे सेट किया जाता है। तो नाजरीन, मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।